प्रशांत किशोर ने किया बिहार की महिलाओं से वादा, 2025 के चुनाव में 40 महिलाओं को जिताकर पहुंचाएंगे विधानसभा। स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपने मुझे राखी बांधकर भाई बना दिया। अब आपके भाई का आपसे वादा है कि आपको गरीबी से बाहर लाकर आपके बच्चे पति का पलायन रोककर और आपको खुद का व्यवसाय करने के लिए सस्ते ब्याज दर पर आपको ऋण देकर आपको सशक्त बनाएंगे। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40 सीटों पर जिताकर विधानसभा भेजेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से आपका भाई इतना सशक्त और मजबूत है कि आपको जिताकर ही मानेगा। में कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जन स्वराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। दूसरी बात हमने ये भी कही कि 5 वर्ष का और समय मिला, 2030 में कम से कम 70 से 80 महिलाओं को जन स्वराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके उनके पीछे अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, व्यवस्था लगाकर उनको नेत्री बनाने का जो अभियान है वो शुरू किया है। ये कोई महिला प्रकोष्ठ की बैठक नहीं है, ये महिलाओं को सही मायनों में नेत्री बनाने का प्रयास है। जो मैंने और 4 बातें कही वो भी आपने सुनी कि जब तक महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी भागीदारी समाज में समानता के आधार पर नहीं हो सकती है। इसलिए जन स्वराज का जो पूरा अभियान है कि सबसे पहले 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर पहुंचाया जाए। दूसरी जो बात कही गई है कि जो महिला यहाँ पर रोजी रोजगार व्यवसाय करना चाहती हैं, आज जो प्रस्ताव पारित हुआ कि उसको 4% के ब्याज पर सरकारी गारंटी पर महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए पैसा मिले, क्योंकि अभी जो यहाँ पर जीविका चल रहा है उसमें महिलाओं को 2%, 2.25% प्रति माह ब्याज लग रहा है। जबकि यहाँ पर जो माली हालत है, महिलाओं की इतनी स्थिति खराब है, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। तो सरकारी गारंटी पर महिलाओं को पैसा मिले ताकि वो अपने घर घर रोजी रोजगार कर सकें, ये दूसरी घोषणा की है। तीसरी घोषणा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गांव-गांव से करते आए हैं कि 2025 में जब जनता की सरकार बनेगी, जन स्वराज की सरकार बनेगी, तो साल भर के अंदर बिहार से किसी भी बच्चे को, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के बाबूजी, भाई भतीजा को मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने जारी किया है। उस पर भी आज मैंने महिलाओं की सहमति ली। आपने खुद देखा होगा, महिलाओं ने हाथ उठाकर उसका समर्थन किया है। और अंतिम और बात जो हमने आज यहाँ कही है कि अगली बार जब आप वोट दीजिए तो वो नेताओं को देखकर नहीं, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और उस पर सारी महिलाओं ने। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में हमने जिनको सलाह दी, जिनका हाथ पकड़ा, उनमें से कई राज्य के मुख्यमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री भी। हमने अब तक दूसरों को राजा बनाया, लेकिन अब हमने संकल्प लिया है कि हम बिहार की जनता को राजा बनाएंगे। प्रशांत किशोर ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर महिलाओं को जिताकर भेजेंगे और अगली बार 2030 में होने वाले विधानसभा में 70 महिलाओं की भागीदारी बिहार के विधानसभा में होगी। उन्होंने कहा कि आपके भाई का आपसे वादा है कि आपको गरीबी से बाहर लाकर आपके बच्चे पति का पलायन रोककर और आपको अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए सस्ते ब्याज दर पर आपको ऋण देकर आपको सशक्त बनाएगा। लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए संघर्षरत हैं, जो आंदोलन कर रहे थे, उनको ये स्वीकार्य होगा। लेकिन सरकार ने कल जारी किया और ये योजना सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले 23 लाख कर्मचारियों को ये अवसर दिया गया है। राज्यों को इस पर अभी निर्णय लेना है, तो राज्यों के पास ये स्वतंत्रता है कि वो ओपीएस भी रख सकते हैं, एनपीएस में भी जा सकते हैं, और जो यूनिफाइड पेंशन योजना आई है उसको भी लेना है, उसको भी अपना सकते हैं। तो बिहार सरकार को ये बताना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो एनपीएस में आ गए हैं। ये ओल्ड पेंशन स्कीम में तो बिहार है नहीं। नीतीश कुमार तो पहले ही सरेंडर करके एनपीएस कर लिए हैं, कर्मचारियों का पूरा हक मार दिए हैं। तो अभी यूनिफाइड वाले पर इनका क्या स्टांस होता है, सरकार को बोलने दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज का मानना है कि महिलाओं को अपना हक उनकी संख्या के अनुसार नहीं, बल्कि उनको उनके योगदान के अनुसार मिलना चाहिए। इसलिए अगले साल 40 को भेजेंगे। उसके बाद 2030 में आपकी संख्या विधानसभा में दोगुना करने का संकल्प भी जन स्वराज लेता है। मतलब है कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज अक्टूबर में जन स्वराज पार्टी बनने जा रही है।